तो ये आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये जो आपका पेपर है ये है आपका कक्षा 5वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 का। ठीक है, विषय की बात करें तो ये आपका है विषय हिंदी, और पेपर का जो आपका समय रहने वाला है वो आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका जो कक्षा 5वीं का हिंदी का 6 नवंबर को पेपर होने वाला है। तो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा तो उसे भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन क्या आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कक्षा 5वीं हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर है जो कि आपका 6 नवंबर को होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका दिया गया है कि कोमल शब्द का अर्थ होता है, तो कोमल शब्द का हमें अर्थ बताना है। तो कोमल शब्द का अर्थ होता है वो आपका होता है मुलायम, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति में त्यौहार की बात कही गई है। तो कौन से त्यौहार की बात कही गई है ये हमें बताना है। तो जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति में जो आपकी कही गई है वो दिवाली त्यौहार की बात कही गई है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिया गया है आपका दिवाली, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कोई एक विशेषण शब्द हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे गुलाब, फिर आपका यहाँ पर संजय, फिर है आपका वाह, और फिर है आपका मीठा। तो इसमें जो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा वो आपका विद्यार्थी हो जाएगा मीठा। जो मीठा शब्द दिया गया है ये आपका विशेषण शब्द है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया था कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द जो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा अश्व। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अश्व हो जाएगा आपका घोड़े का पर्यायवाची शब्द, तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां आपका दिया गया था जो कि है आपका कि क्या तुमने भोपाल घूमा है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा, आप क्यों लगेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वाक्य दिया गया है क्या तुमने भोपाल घूमा, तो यहाँ पर क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है, तो क्या का मतलब होता है क्वेश्चन पूछा गया है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह ही हम लगाते हैं वाक्य के लास्ट में, तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 6ठा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका दिया गया है कि श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ होता है, ये हमें बताना है। तो आपके ऑप्शन आपको 4 दिख रहे होंगे, काम न करना, काम प्रारंभ करना, काम आधा करना या काम समाप्त करना। तो श्री गणेश का आप सभी लोग जानते हैं, श्री गणेश का जो आपका मतलब होता है वो आपका होता है विद्यार्थियों काम समाप्त करना। क्या होता है? काम को प्रारंभ करना होता है, ना कि समाप्त करना। तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है काम को प्रारंभ करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 7वां आपका दिया गया है जो कि है आपका कि उपकार को मानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जो उपकार को मानता है उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? यहाँ पर लिख के ही बता देता हूँ, जो उपकार को मानता है उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, और साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, और जो उपकार को नहीं मानता, क्या विद्यार्थियों? उपकार को ना मानने वाले को हम बोलते हैं कृतज्ञ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, जो मानता है कृतज्ञ और जो नहीं मानता उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ। ये भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 8 में दिया गया है कि खूंटे का घोड़ा कहानी में बंजारे का स्वभाव कैसा था। तो ये जो कहानी थी इसमें जो हमें बताना है बंजारे कैसा था, तो बंजारा आपका था दयालु था उसमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप नोट अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था,
क्यों लगा था उसका हमें कारण बताना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि वे प्रकृति प्रेमी थे। क्या थे? वो प्रकृति प्रेमी थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपका आता है 10वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों को शब्दों को अलग शब्द कौन सा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये दिया गया क्वेश्चन, इसमें जो आपका अलग शब्द हो जाएगा वो आपका घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ 3 नंबर का, जो कि आपका दिया गया है कि किन्हीं 3 त्योहारों के हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए 3 त्योहारों के नाम लिखने हैं। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर आसानी से आप लिख सकते हैं होली, दूसरा हो जाएगा आपका दीपावली और तीसरा हो जाएगा आपका ईद। आप चाहें तो यहाँ पर एक त्यौहार दशहरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, विजयदशमी भी लिख सकते हैं, वसंत पंचमी भी लिख सकते हैं, ये सभी आप लिख सकते हैं। आप 3 ही लिखिएगा जो आपका मन करे। ठीक है, मैंने आपको 3 बता दिए हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए हैं कक्षा 5 के। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कक्षा 5 के आपके सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जो आपका पर्यावरण है, इसके पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जैसे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन के आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।